गाइस, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप रात में सो रहे हो और आपके पड़ोस में कोई आके खड़ा हो जाए, ऐसा आपको लगा हो, या सुबह उठो तो आपके हाथों पे अजीब से निशान बने हो। इसी प्रकार की एक स्टोरी में आज लेके आया हूँ। तो रिया एक पीजी में भोपाल में रहती है। उसको वहाँ रहते रहते 4 साल हो गए, बट पीजी में कोई इशू हो गया था जिससे उसको पीजी वो छोड़ना पड़ा। तो उसने एक प्लान बनाया कि वो अब हॉस्टल में नहीं रहेगी, अब वो एक फ्लैट में रहेगी। तो उसे फ्लैट मिल जाता है बहुत ढूंढने के बाद। तो वो 2 BHK फ्लैट लेती है और वो 6 मंजिल की बिल्डिंग में होता है। तो रिया उसमें रहने चाहती है और उस बिल्डिंग की एक खास बात ये होती है कि एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट होता है। तो रिया बहुत खुश हो जाती है कि अच्छी फ्लैट मिल गया हमें। तो वो अपना सामान शिफ्ट कराने के लिए मम्मी को घर से बुलाती है और मम्मी भी घर से आ जाती है क्योंकि वो भोपाल के पास से ही किसी सिटी से थी। फिर बाद में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो मम्मी फिर कुछ दिनों बाद चली जाती हैं। तो वो अपने घर में अकेले ही रहती है। फिर जब वो अकेले रहती है तो एक दिन सीढ़ियों से चढ़ने की किसी की आवाज़ आती है। तो वो इग्नोर करती है क्योंकि पूरा फ्लैट है ना, सारे लोग रह रहे हैं। बट एक दिन अजीब सी आवाज़ ऐसी आती है जैसे उसके कमरे के अंदर कोई आना चाह रहा है। तो वो गेट खोल के देखती है तो कोई भी नहीं होता बाहर। तो सोचती है कि शायद मुझे क्या लगाओ, फिर वो अंदर चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन रिया अपने घर के अंदर आ रही होती है। तो जब ऊपर वो सीढ़ियों से चढ़ती है तो जब अपने गेट के पास पहुंचना होती है तो पीछे से सीटी की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ती है तो वो कुछ नहीं दिखता उसे। तो उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा हूँ। फिर बाद में जब वो बिल्कुल गेट में चाबी लगाने वाली होती है तो उसके कान के पास सीटी की बहुत तेज आवाज़ आती है। तो उसे गुस्सा आया, वो चिल्लाने जा रही थी किसी की उसके ऊपर, जो भी सीटी बजा था। फिर पीछे घूमती है तो कोई नहीं होता वहाँ पर। तो उठ जाती है। ये वो अकेले होती है घर में। फिर वो हेडफोन के अंदर जाती है और फिर बाद में लेट जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पड़ोस में कोई खड़ा हुआ है, और जबकि वो अकेली थी रूम में। तो कौन खड़ा होगा, पार्ट 2 से लगता है। तो वो हेडफोन लगा तो उधर देखती है कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वो हेडफोन लगाती है और आराम से गाने सुनने लगती है। तो एक घंटे की आवाज़ आती है, टन 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 टन। तो वो सोचती है कि शायद मेरी जो बिल्ली है वहाँ उसके पास एक कैट भी होती है। तो वो भी होती है वहाँ पर। तो उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गिरा दिया हो या ऐसा कुछ आवाज़ आ रही हो। तो वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर जब वो लेटी होती है फिर वो देखती है कि कैट तो उसके पड़ोस पे लेटी है और उसके गर्दन में एक घंटी बंधी होती है। तो उसे लगता है कि शायद इसकी आवाज़ ऊपर, वो तो वहीं पर है तो उसकी आवाज़ ही नहीं आ सकती। तो वो ज़्यादा डर जाती है और फिर बाद में आँखें बंद करके बैठ जाती है वहाँ पर। जब अपनी आँखें खोलती है तो देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता। बट फिर बाद में बाहर जाती है क्योंकि वो आवाज़ अभी भी आती जा रही थी। तो वो देखती है कि कहाँ पर आवाज़ आ रही है, सुनने की कोशिश भी करती है बट कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है उसे। पूरा हॉल, किचन और दूसरा रूम भी देख लिया उसने, कुछ भी उसे नहीं दिखा ऐसा कि कोई वो या कोई कैसे आवाज़ आ रही है। फिर वो अपने बेड पे जाती है और लेटती है और उसे डर भी लग रहा होता था। तो वो फिर बाद में अपना वो सोचती रहती है कि क्या हुआ, कि आवाज़ क्यों आ रही थी और अजीब चीज़ें क्यों हो रही थी। तो फिर बाद में वो 7 बजे सुबह फिर सो पाती है, उसे नींद नहीं आती रात में। फिर 2-3-4 दिन ऐसे ही बीतते हैं डर के माहौल में। फिर बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है कि पड़ोस में कोई उसके खड़ा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो 3-4-5 दिन बीत गए और उन्हीं 3-4 दिनों में ऐसा हुआ कि उसकी लाइट्स या उसका पंखा या उसकी जो और भी चीज़ें हैं वो अपने आप चालू बंद होती रहती थी। तो उसे लगता था कि शायद थोड़ा बहुत ख़राब हो गया हो इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ऐसा हुआ हो। बट वो ये नहीं सोचती है थी कि कोई भूत होगा। फिर बाद में वो ऐसे ही 3-4 दिन बीत गया। फिर एक दिन वो सो रही होती है तो वो काफ़ी गहरी नींद में होती है, जैसे कि एक स्टेज होती है स्लीप पैरालिसिस, उस स्टेज पे वो होती है। तो जब वो सो रही होती है तो वो उसके सपने में एक आदमी आता है जो सामने उसके खड़ा होता है और उसे बहुत डर लगता है वो देख के, क्योंकि वो बहुत डरावना होता है, अजीब सा और बहुत गंदा दिख रहा होता है, जैसे कि बिल्कुल शैतान की तरह। फिर वो उसके पास आता जाता तो उसे और डर लगने लगता है, सोते सोते ही वो डर लगने लगता है। फिर वो इकट्ठे गायब हो जाता है आदमी, बहुत डर जाती है। फिर वो देखती है, वो फिर उसको कोई हाथ उसके पकड़े होता है उसे, ऐसा उसे लगता है। फिर वो बात छुड़ाने की कोशिश करती तो वो देखती है कि आदमी फिर से वापस आने कर आया है बिल्कुल बैठ के। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हाथ पकड़े थे तो वो हिल भी नहीं पा रही थी। तो फिर बाद में उसे बहुत वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। फिर वो बहुत उसका अजीब सा माहौल हो जाता है, वो बहुत ही डरने लगती है, उसको अजीब सी स्मेल भी आने लगती है उसी रूम में और रूम पूरा ठंडा हो जाता है बिल्कुल।
बहुत भयंकर माहौल हो जाता है उसमें, बहुत ठंडा ठंडा सा रोड हो जाता है, जैसे कि यहाँ कोई अलग सी नदी, जैसे आपने देखा होगा कि भूत जहाँ होते हैं वहाँ पर अलग ही चीज़ होती है, स्मेल आ जाती है और ठंडा हो जाता है चीज़ें, पूरा रूम ऐसा था। तो रिया बैठ के ही रहती है, फिर सोचती रहती है वो भी उस दिन भी। फिर उसे 4-5-6 बजे तक नींद नहीं आती है, फिर वो बीमार पड़ जाती है उस दिन। फिर बाद में रिया एक दिन अपने कॉलेज जा रही होती है, तो उसी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो पता नहीं कैसे होता है, क्योंकि वो नॉर्मली साइड में ही चल रही होती है, पता नहीं एक आके उसे लड़ा है। तो वो डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 3 महीने तक आपको रेस्ट करना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है 3 महीने तक, ठीक है। तो रिया अपनी मम्मी को यही सेम चीज़ बताती है, तो मम्मी उसकी आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो मम्मी रहती है और उसकी एक दोस्त होती है जो भोपाल में की ही होती है, तो वो दोस्त आती है उसके घर पे। तो उसके दोस्त को ऐसा कुछ भी हॉरर चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि वो शायद बहुत पॉजिटिव थी अपनी लाइफ में। तो जो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनके साथ शायद भूत या घटना इतनी नहीं होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, या ऐसा ही होता होगा। तो उसकी मम्मी जो होती है वो भी आती है, तो उनको भी बहुत ही अजीब सा लगता है वो घर, जब वो घर में घुसती हैं। फिर वो जब 1-2 हफ्ते रहती हैं, तो वहाँ उन्हें अजीब सी चीज़ें पता लगने लगती हैं, जैसे कि अपने आप बर्तन गिर जाना, या जो है वो वॉशरूम गए तो वॉशरूम की लाइट अपने आप जल रही है, तो उन्हें बहुत डर लगने लगता है। और वो फिर सोचती हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चीज़ है। तो एक दिन बहुत आवाज़ आ रही होती है डरावनी, तो उसकी मम्मी सोचती हैं कि मैं अब इसके साथ नहीं लेटूंगी, मैं अलग लेटूंगी। तो वो अलग दूसरे रूम में लेटती है। अब इसकी आगे कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगी, इंटरेस्टिंग है काफ़ी।